हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन मैंने कहा था विविध के लगभग 100 टॉपिक कवर कराने। हमारी स्पीड बहुत स्लो है। आज से मैं पर डे 2 या 3 टॉपिक आपको कवर कराया करूंगा, ठीक है। पहला टॉपिक है आज जैन समितियां। जैन समितियां हिस्ट्री में 2 टॉपिक है, जैन समितियां, बौद्ध समितियां। इन्हें अगर हम किसी चीज से ना भी जोड़ें तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर का चुरा सकते हैं। कैसे चुरा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा जैन संगति की संख्या कितनी थी? तो कितनी जैन संगति हुई? 2, प्रथम और द्वितीय। यानी कि जैन समिति कितनी हुई? 2। जैन संगतियां कितनी हुई? 2। जैन सभाएं कितनी हुई? 2। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई? 2। दूसरा क्वेश्चन आता है उसका वर्ष के ऊपर या स्थल के ऊपर या अध्यक्ष के ऊपर। तो देखो, स्थल की एक सीधी सी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है। हमने पटाया, किसको पटाया? बल्लभी को। जैन धर्म में क्या, जैन धर्म ने क्या करा? पटाया। तो पहला स्थान क्या? पटाया। पटाया से मतलब पाटलिपुत्र। किसको? बल्लभी को। तो दूसरा स्थान क्या हो गया? बल्लभी को। स्थान खत्म। अब आप सोचिए पहली जैन संगति कहां हुई? तो आप कहोगे पहले तो पटाया, तो पटाया मतलब पाटलिपुत्र। दूसरे में भैया बल्लभी को पटाया तो बल्लभी हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पाटलिपुत्र कहां है? पटना में। सॉरी, पाटलिपुत्र कहां? बिहार में। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार। पाटलिपुत्र बिहार। बल्लभी कहां? गुजरात। बल्लभी कहां है? गुजरात। उनका राज्य पूछ सकता। अगला अध्यक्ष। पहली जैन संगति किसके अध्यक्ष के शासनकाल में? दूसरी किसके में? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई। पटाया किसको? बल्लभी को। अब पटाया तो क्या होएगा? अब तुम किसी के साथ बदतमीजी करो पटाने की, तो वो क्या करेगा? उसके घर वाले तुम्हारे साथ भद्र व्यवहार करेंगे। तो पहले क्या करा? भद्र व्यवहार। और फिर तुमने क्या मांग ली? क्षमा। पहले तुम्हारे साथ करा भद्र व्यवहार, फिर तुमने मांग ली क्षमा। तो भद्र व्यवहार से बन गया स्थूल भद्र। स्थूल भद्र। और भद्र व्यवहार करा तो आपने क्या मांग ली? क्षमा। क्या मांग ली आपने? क्षमा मांग ली। तो जैन संगतियां कवर हो गई। अब आते बौद्ध संगति। जैन 2, बौद्ध 4। जैन संगति 2, बौद्ध संगति 4। अब 4 की ट्रिक्स देखो कैसे याद करते हैं। पहले इसके स्थान ले लेते हैं। राजा के घर में वैशाली के पुत्र को कुंडल पाए। राजा के घर में, तो राजा के घर से बन गया राजगृह। पहला हो गया राजा का घर। वैशाली, दूसरा हो गया वैशाली। वैशाली तीसरा क्या? के पुत्र को, तो पुत्र से बन गया पाटलिपुत्र। क्या पाए चौथे पे? कुंडल। कुंडल से बन गया कुंडल वन। दोबारा से सुनो, राजा के घर में वैशाली के पुत्र को कुंडल पाए। तो राजगृह, राजा के घर से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, कुंडल से कुंडल वन। ये हो गया। अब राजा के घर कितने? 483। राजा के पास 1-2 घर नहीं है, 483 घर है। राजा के पास कितने घर है? 483। 483। ये भी ध्यान रखना है ईसा पूर्व। जब हिस्ट्री बताएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे। आप इस बात को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैथ में 0 होती है, उसके बाद +1 +2 +3। तो जो ये प्लस वाले हैं 0 से, और जो माइनस वाले हैं, जो माइनस वाले 1 2 3 होते हैं, इन्हें कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पूर्व, समझ रहे ना। तो जहां ईसा का जन्म हुआ उस कैलेंडर को अगर हम 0 मान लें तो उससे बाद वाले को क्या कहते हैं? ईसवी। उससे बाद वाले को कहते हैं ईसवी। जो ये लिखा हुआ 512 ईसवी। और इससे 0 से पहले वाले को कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। तो ये आप समझ गए होंगे मेरी नजर में। आगे चलते हैं इससे। तो ये ईसा पूर्व लिखा हुआ मतलब क्या? ये 0 से पहले की बात मैं कर रहा हूं। आज कौन से में हम? 2020। और मैं बात कर रहा हूं 0 से पहली। 0 से पहली, ठीक है। यानी कि लगभग आज से बहुत पुरानी बातें हम कर रहे हैं। तो बौद्ध संगति में दोबारा से आगे चलते हैं बेटा हम। राजा के घर कितने? 483। राजा के घर कितने? 483। राजा के घर में कौन है? वैशाली। राजा के घर में कौन है? वैशाली। वैशाली, वैशाली कितनी है? राजा के घर में 383 वैशाली है। कितनी वैशाली है? 383। पुत्र कितने उनके पास? 255। पुत्र कितने? 255। पुत्र को वैशाली ने पुत्र को 255। 255 क्या होता है? इसे 251 याद रख लो। कहीं कहीं 251 भी माना गया है, ठीक है। तो उससे याद भी रह जाएगा 251 52 55 जो आ जाए पेपर में, ठीक है। तो वैशाली के पुत्र कितने? 251, ठीक है। और कुंडल कितने पाए? कुंडल पाए केवल 72। कुंडल कितने पाए? 72। और चारों किसमें? ईसा पूर्व में। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक याद होगी आपको। इसके साथ इन्हें जोड़ के याद कर लेना। ये ट्रिक बिल्कुल आसान है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इसी तरीके से। ये और भी आसान है।
महान आदमी सबको अपना पुत्र मानते या मित्र मानते हैं? ध्यान से सुनना, महान आदमी सबको अपना पुत्र मानते या मित्र मानते हैं। तो महान से बन गया महाकश्यप। पहला क्या है, आपसे क्वेश्चन आएगा, पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष, तो आप क्या कहोगे? महान आदमी। अध्यक्ष की ट्रिक क्या है? महान आदमी। महान से बन गया महाकश्यप। सबको, सबको से बन गया सभाकामा। अपना पुत्र, पुत्र से बन गया मोगली पुत्र तीसस। पुत्र मानते हैं या चौथी बताई, या अपना मित्र मानते हैं। मित्र से क्या बन गया? वसुमित्र। दोबारा से ट्रिक देखिए, अगर आपसे पूछ ले दूसरे नंबर का बौद्ध अध्यक्ष बताओ, बौद्ध सभा के दूसरी जो बौद्ध सभा हुई उसके अध्यक्ष कौन है? अब हमें डायरेक्ट याद रखने के बाद क्या होगा, रट हम डायरेक्ट नहीं सकते पर पेपर में सफा हो जाएगा दिमाग से। पता नहीं ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में, ये भी पता नहीं, पढ़े तो यार चारों, ये चारों बौद्ध से संबंधित है। तो इन्हें क्रम में कैसे लगाएं? तो कैसे लगाओगे? सबके सब, सबके सबसे बताया भैया ना सभाकामी। सबके सब जो है वो सॉरी महान आदमी, महान आदमी जो है वो महान आदमी क्या करते हैं? सबको अपना पुत्र मानते हैं या मित्र मानते हैं। तो ध्यान से सुनो जरा, महा से बन गया महाकश्यप, महान आदमी सबको, सबको से बन गया सभाकामी। अपना क्या मानते हैं? पहले पुत्र, पुत्र से बन गया मोगली पुत्र, और फिर मानते हैं मित्र, मित्र से बन गया वसुमित्र। उसके बाद पूछ सकता पहली बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन, शासक कौन था? दूसरी के समय शासक कौन था? तीसरी के समय शासक। तो सुनो ध्यान से जरा, आज कल अशोक कनिष्का से मिलने जा रहा, आज कल अशोक कनिष्का से मिलने जा रहा, आज कल अशोक कनिष्का से मिलने जा रहा। आज से आजाद शत्रु, कल से काला अशोक, आज कल अशोक से अशोक तीसरे नंबर पे। किससे मिलने जा रहा? चौथे पे कनिष्का से, कनिष्का से बन गया कनिष्क। आज कल अशोक कनिष्का से मिलने जा रहा, तो चार वर्ड इस्तेमाल हुए। आज से बन गया आजाद शत्रु, कल से बन गया काला अशोक, तीसरा क्या? अशोक से अशोक ही रह गया, कनिष्का से बन गया कनिष्क। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, क्वेश्चन इनके धर्म से भी पूछा जाता, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, बहुत से पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज मेरा विषय हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इसके अंदर नहीं घुसूंगा। अभी मैं केवल टॉपिक आपको कवर कराता जा रहा हूं। स्पीड भी बढ़ाएंगे आज से दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा, हम सोच रहे खुल जाएगा खुल जाएगा, तो अगर ये बढ़ता जा रहा है तो हमें भी स्पीड बढ़ा के हम कोशिश करते जल्दी से जल्दी अपना कोर्स अब कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे और ज्यादा हमारा परिवार बड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वीडियो बार बार देखते जरूर रहो, जिससे कम से कम आपका पेपर जरूर निकल जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते रहोगे, इसके बाद केवल आपको नॉलेज इकट्ठी करनी रहेगी, वो सब्जेक्टों की रहेगी। रटने वाला कोई भी टॉपिक आपका मैं नहीं रहने दूंगा। और अगर लॉकडाउन अब जैसे बढ़ता जा रहा, अगर थोड़ा सा और बढ़ा, तो अब मैं टॉपिक वाइज भी कवर करूंगा। पॉलिटी ले ली, चैप्टर 1 चैप्टर 2, इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं ये जरूर कहूंगा, वीडियो को सारी जितनी भी है पुरानी उन्हें भी देखो और इसे भी देखो, कम से कम 2-2 3-3 बार, जब तक वो आपको याद ना हो जाए। उसमें से खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करा करो कि आपने ट्रिक देख ली, 2 बार देख ली, आप खुद से क्वेश्चन पूछो, तीसरी बौद्ध सभा कब हुई, तीसरी बौद्ध सभा कब हुई? तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मैंने बताया राजा के घर वैशाली का पुत्र। अब पुत्र कितने मैंने बताया? 251, 255। आप सीधी ट्रिक से याद कर सकते हो, तीसरे नंबर पे 255। तो इस तरीके से खुद से क्वेश्चन कर करके ये भी देखो कि आपको ट्रिक याद रह पा रही है या नहीं। बार बार रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे पेपर में आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक, हाँ ये है कि इन ट्रिकों से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करके रख सकते हो, खिचड़ी नहीं पकेगी रटने से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और खुद ज्यादा से ज्यादा देखें, बार 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 बार। धन्यवाद।